मध्यकालीन भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों को जानते हैं आज हम। इसमें यात्रियों के नाम के साथ साथ किस अवधि में आए, किस देश से आए और उनके बारे में विशेष तथ्य क्या हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सभी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं अल-बरूनी से। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया। वह गजनी से आया था और गजनी को आजकल अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। और विशेष तथ्य अल-बरूनी के बारे में यह है कि वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 2 चर्चित पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें से एक का नाम था तहरीर-ए-हिंद और दूसरे का नाम था किताबुल हिंद। इन दोनों ही किताबों में भारतीय समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता 13वीं शताब्दी में भारत आया और वह अरब यात्री था, लेकिन अरब के जिस हिस्से से वह आया था उसे आजकल मोरक्को देश के नाम से जाना जाता है और मोरक्को उत्तरी अफ्रीकी देश है। इब्न बतूता के बारे में पहला तथ्य है कि मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता। दूसरी बात यह कि मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को अपना प्रधान काजी नियुक्त किया था। तीसरी बात यह कि राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था इब्न बतूता को। और अंत में बात यह कि रहेला नाम की पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने, जिसमें फिरोज तुगलक की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगले विदेशी यात्री का नाम मार्को पोलो, जो कि 14वीं शताब्दी में भारत आया। वेनिस से आया था और वेनिस को आजकल इटली के नाम से जाना जाता है। और मार्को पोलो पांड्य राजा के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में भारत आया। वह ईरान से आया था और तथ्य यह है कि विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह पुर्तगाल का रहने वाला था और स्थानीय जमोरियन राजा के शासनकाल में केरल के तट पर पहुंचा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगले विदेशी यात्री का नाम बारबोसा, और बारबोसा 16वीं शताब्दी में भारत आया। वह भी पुर्तगाल का रहने वाला था और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था बारबोसा। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंग्स, जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आया, इंग्लैंड से आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था और वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगले विदेशी यात्री का नाम सर टॉमस रो, वह भी 17वीं शताब्दी में भारत आया, इंग्लैंड से ही आया और उसका भी उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करना और वह भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। सर टॉमस रो के बाद मनुची 17वीं शताब्दी में भारत आया। वह इटली से आया था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया और उसके बाद भी मुगल दरबार में रहा। आगे बढ़ते हैं। अगले विदेशी यात्री का नाम है जीन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आए। वह फ्रांस से आए थे और शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। यात्रा वृत्तांत में उन्होंने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का जिक्र किया है। अगले विदेशी यात्री का नाम बर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आए और फ्रांस से आए थे। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और अंत में हैमिल्टन, जो कि 18वीं शताब्दी में भारत आया, इंग्लैंड से आया था और फर्रुखशियर के शासनकाल में भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। तो ये थी जानकारी जो आपके काम की थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।